नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और आज दोस्तों आपको मैं दो बातें याद दिलाना चाहता हूं, थोड़ी सी आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर देता हूं। यही चूरू में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look. And if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. ये दोनों बातें, ये दोनों बयान, ये दोनों दावे मैंने आपको इसलिए सुनाए कि एक के बड़े दावों की सच्चाई पोल खुल रही है लगातार रोज़ बरोज़, और दूसरे की तो अब आदत हो गई है कि भविष्यवाणियाँ पहले तो 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में सच हुआ करती थी, अब तो चंद दिनों में ही सच्चाई साबित हो जाती है। बड़े चाव से, बड़े दाव से, बड़े शायराना अंदाज में मोदी जी ने कहा था, ना बिकने दूंगा, ना झुकने दूंगा। और आज सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह से भारत अमेरिका के सामने घुटने टेका हुआ नजर आ रहा है। आपको अमेरिका बता रहा है कि आपको किससे तेल लेना है, नहीं लेना है। और ये बात पूरी दुनिया देख के हैरान भी हो रही है, हंस भी हो रही है, हंस भी रही है। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा हंसी पता किस पे आ रही है? मुझे उससे ज़्यादा हंसी आ रही है बीजेपी के नेताओं पे और बीजेपी के पाले हुए पत्रकारों पर कि उनकी अक्ल किस लेवल की है, कितनी उनकी सोच है, कितना उनका आईक्यू है, ये बता देता है जब वो ऐसी चीज़ों को भी डिफेंड करते हैं। अब ये देखिए, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है जो कभी पत्रकार हुआ करते थे, वो इसको डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के मुंह पे तमाचा है कि भाई देश में जो है वो तेल की कमी होने वाली है। कम से कम पूरा पढ़ तो लेते, कम से कम ये तो पढ़ लेते कि उसमें लिखा क्या है। लिखा है कि परमिशन दी है। और ध्यान से देखिए आप इस ट्वीट को, इस स्टेटमेंट को, जो लाइन हाईलाइट की है वो इसकी सबसे बड़ी एक वो है, हैरान करने वाली है कि एज इट ओनली ऑथराइज ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग ऑयल ऑलरेडी स्टैंडर्ड ऑन सी, एट सी। मतलब रशिया से तेल नहीं खरीद सकता हिंदुस्तान अभी भी। इन 23 दिनों की जो भी भीख मिली है, ये उन्हीं टैंकर से तेल खरीदना है जो ऑलरेडी समंदर में है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि भाई उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि 2 मिलियन गैलन या ऐसे कुछ, उससे ज़्यादा आपने, मतलब आप उतना ही तेल खरीद सकते हैं रशिया से जिससे भारत का 2 दिन का गुजारा चले। उतनी लिमिट है, 2 दिन से ज़्यादा का आप नहीं खरीद सकते इन 30 दिनों में भी। मतलब आज आप खरीदो, इतना ही खरीद सकते हो कि अगले 2 दिन आपके आराम से चल जाए, फिर परसों फिर खरीदो, फिर 2 दिन बाद खरीदो। ये सिस्टम है। इतना बुरा हाल भारत जैसे देश का कैसे हो सकता है? इतना तो किसी देश के सामने भारत तब नहीं झुका था जब भारत के पास कुछ नहीं था, जब अंग्रेज छोड़ के गए थे, कंगाली छाई हुई थी, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारियां, सब कुछ था इस देश में। तब जब हमारे साइंटिस्ट सैटेलाइट के पार्ट्स भी साइकिल पर रख के ले जाते थे, तब भी भारत इतना बुरी तरह से किसी देश के आगे नहीं झुका था जितना आज झुका है। वो भी तब
जब सरकार खुद कह रही है कि डील अभी साइन नहीं हुई है, डील साइन नहीं हुई है, तब ये हाल है। सोचिए डील साइन होगी तो क्या होगा। पवन जी, ये छूट आपको लगता नहीं कि एक आदेश ऐसा है कि भारत विदेश नीति अब अमेरिका तय कर रहा है? दूसरा, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है कि यह अनुमति नहीं, वैश्विक बाजार में सप्लाई बनाए रखने के लिए तकनीकी छूट है। छूट किससे ले जाती है? जिससे आपने कोई हस्ताक्षर कर लिए हो, आपने कुछ एग्रीमेंट्स की हो। कौन सी एग्रीमेंट की है जिसमें हमें उनसे छूट चाहिए? पहले इसका जवाब दिलवाइए। जब ट्रेड डील साइन ही नहीं हुई है तो छूट किस बात की? छूट तब होती है जब कोई रेस्ट्रिक्शन होती है, जब कोई बंधन होते हैं। बंधन कब होते हैं? जब कोई एग्रीमेंट होती है, हस्ताक्षर हो चुके होते हैं। अग्रीमेंट तभी होती है ना जब हस्ताक्षर होते हैं। छूट तब मिलती है जब बंधन होते हैं। बंधन तब होते हैं जब अग्रीमेंट होती है। अग्रीमेंट तब होती है जब हस्ताक्षर होते हैं। कौन से हस्ताक्षर हुए हैं ट्रेड डील पर? क्यों बंधे हुए हो आप उस तथाकथित ट्रेड डील से जिस पे हस्ताक्षर नहीं हुए? क्यों छूट चाहिए आपको? क्यों आपने ये बंधन स्वीकार किए? पूछिए ना बीजेपी वालों से। ये कौन से बंधन है? ये ट्रेड डील के बंधन तो नहीं है क्योंकि साइन नहीं हुए। ये एप्स्टीन के बंधन है। खैर, ये जो मैंने भी आपको दिखाया, इस पे सुबह से आपने बहुत ज्ञान पेल लिया होगा, बहुत से लोगों ने आपको ज्ञान दिया होगा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये कि भाई जो मीडिया के चैनल मजे की बातें कह रहे हैं कि सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, इस पे वो खुद ही चला रहे हैं कि राहत दी। राहत तो तभी दी जाती है ना भाई जब कोई मजबूरी हो, जब फंसे हुए हो आप, तब। खैर, बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कांग्रेस की। राहुल गांधी की बात फिर सही साबित हुई, ये हमने देख लिया। पवन खेड़ा ने सही सवाल उठाया, ये भी मैंने आपको सुनाया। पवन खेड़ा लगातार रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार रोज़ सरकार पर डील को लेकर, ईरान पर स्टैंड को लेकर सवाल खड़े कर रही है। आज की डेट में यूं लग रहा है कि कांग्रेस एजेंडा तय करती है, बीजेपी उसको फॉलो कर रही है। पहले राहुल गांधी पे होता था, पूरी पार्टी पे है। कल कांग्रेस ने सवाल उठाया कि खेमनेई की मौत पे एक शोक संदेश तक जो है वहाँ की एम्बेसी में जाके नहीं लिखा इस सरकार ने। पवन खेड़ा ने ये कहा, थोड़ी देर बाद ही भारत के विदेश सचिव जाके वहाँ शोक संदेश लिखे आते हैं और शोक सभा में भी फिर शामिल होते हैं। ये कांग्रेस जब सवाल पूछती है उसके बाद ही होता है। कांग्रेस के सवाल पूछने के बाद ही ये सारी चीज़ें आज की डेट में हो रही है, बीजेपी उसको फॉलो कर रही है। लेकिन ये कांग्रेस आजकल सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार पर सवाल उठ रही है, मौका है तो दबा रही है। आप ओवरऑल कांग्रेस को देखिए, ओवरऑल कांग्रेस को देखिए तो आप जब देखते हैं पूरे देश में कांग्रेस को, हैरानी होती है आपको। मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है। हैरानी इसलिए हो रही है कि भाई कुछ वक्त पहले तक यही कांग्रेस को डाउन एंड आउट करार दे दिया गया था। कहा था इस कांग्रेस का कुछ नहीं होता जब विधानसभा चुनाव लगातार हार रही थी। एक बजट सेशन ने कांग्रेस का पूरा चेहरा मोहरा बदल दिया। आज कांग्रेस के नेता सरकार के सामने खड़े होते नजर आ रहे हैं, केंद्र सरकार के। वो कांग्रेस के नेता, जिस कांग्रेस के नेता बचते थे, अकेले राहुल गांधी के अलावा बाकी सब सीधा प्रहार करने से बचते थे क्योंकि डर था कहीं ईडी सीबीआई ना पहुंच जाए दरवाजे पर। आज उसी कांग्रेस के न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि छोटे नेता या प्रदेश प्रभारी, प्रदेश इंचार्ज, प्रदेश अध्यक्ष भी सीधा सवाल उठाने लगे हैं। जैसे कि ये देखिए, भक्त चरण दास उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष है। उड़ीसा में भी कांग्रेस का कुछ खास वजूद नहीं है। वो कह रहे हैं कि अमित शाह मेरे सामने क्या है, मैं भी मंत्री रहा हूं। अमित शाह गृह मंत्री है तो इसका मतलब ये नहीं मैं झुकूंगा। दूसरी तरफ पंजाब में देखिए, सिर की पगड़ी गिर रही है, गीली है, टेढ़ी हो गई। एक सिख के लिए सबसे बड़ा सम्मान उसके सिर की पगड़ी होती है। उस सम्मान पे बेशक ठेस पहुंची है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूरी कांग्रेस को लेकर चंडीगढ़ में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, वहां की आम आदमी पार्टी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। इधर छत्तीसगढ़ में आइए, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष जो बात कह रहे हैं वो बात तो 100 आने हम और आप भी यही सोचते हैं।
देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानसिकता में अगर गांधी परिवार सपने में भी अगर आते हैं तो हमारा क्या दोष है? हमारा क्या दोष है? असम से लेके गुजरात तक, जम्मू से कश्मीर से लेकर गोवा तक, एनएसयूआई से लेकर महिला कांग्रेस तक, हर विंग कांग्रेस का इस वक्त काम पर लगा हुआ है। महिला कांग्रेस की नेताओं ने दिल्ली में हरदीप पुरी के घर के बाहर नेम प्लेट पे कालखपोती प्रदर्शन किया, तो उन्हें बेशक एफआईआर मिल गई, लेकिन वो महिलाएं डरी नहीं। ये 1.5-2 महीना 6 महीना पहले ये कांग्रेस में नहीं दिख रहा था भाई साहब, मैं ये बात कह रहा हूँ, नहीं दिख रहा था। राहुल गांधी कहते थे ये करना है, तब आवाज़ उठती थी, वरना तो यूँ लगता था कि एक ही आदमी लड़ रहा है, बाकी सब तो खा रहे हैं। अब इस नई कांग्रेस का एक बड़ा उदाहरण, जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था, वो जो अभी राज्यसभा में भेजे गए लोग हैं वो दिख रहे हैं। कहाँ कहाँ से ढूंढे हैं। तमिलनाडु में ऐसा उम्मीदवार ढूंढा है जो एक ज़माने में हॉकी प्लेयर हुआ करता था, उसके बाद कांग्रेस में काम कर रहा है, निचले लेवल का वर्कर था, लेकिन नज़र रखी थी, ढूंढा गया, राज्यसभा। दलित चिंतक जो खुद विधानसभा सेक्रेटरीट में नौकरी कर रहे थे कुछ साल पहले तक, उन्हें उठाकर हरियाणा से राज्यसभा भेजा जा रहा है। और हिमाचल से जिसे भेजा गया वो तो खुद बेचारा होली खेल रहा था, होली खेलते खेलते फ़ोन आया कि आपको ये मिल रहा है, तो वो हैरान रह गए। एनएसयूआई से निकल के कांग्रेस में आए ये युवा चेहरे को पहुंचा दिया कहाँ? दिल्ली, जिसे उम्मीद भी नहीं थी, जिसका कहीं नाम भी नहीं था। अब इस सब से बहुत से लोगों को तकलीफ भी हो रही है। तकलीफ हो रही है खास करके मठाधीशों को और स्लीपरों को। आनंद शर्मा जैसे मठाधीश अब नाराज़गी दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि हिमाचल से उन्हें सांसद बना के, राज्यसभा का सांसद बना के भेजा जाएगा, लेकिन चुन लिया गया किसी और को, एक युवा को। अब आनंद शर्मा जो है वो इशारों इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन यही आनंद शर्मा, मैं सामने सवाल पूछता हूँ आनंद शर्मा से, मेरे ही स्टेट से हैं। आनंद शर्मा ये बता दें कि आज तक कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने क्या किया है। आज तक पंचायत का चुनाव भी कभी उन्होंने जीता है? आज तक हमेशा बिना चुनाव के जहां पहुंचे वहां पहुंचे। इस बार लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया, वहां भी हार गए। पहला चुनाव लड़ा और मुझे लग रहा आखिरी चुनाव, वरना तो बैकडोर से और गांधी परिवार की नज़दीकी से केंद्र में इतने बड़े मंत्री तक बन गए, I&B मिनिस्टर तक, कॉमर्स मिनिस्टर तक बन गए। सब कुछ मिला, बिना मेहनत के मिला। 4 वोट नहीं आनंद शर्मा कांग्रेस को दिला सकते, उसके बावजूद राज्यसभा नहीं भेजा तो नाराज़गी दिखा रहे हैं। आनंद शर्मा जी, आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये 3 चेहरे देखिए, ये 3 चेहरे हैं, तीनों हरियाणा के हैं। किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, तीनों के तीनों जब हरियाणा कांग्रेस में थे ना, तो इन्हें मुख्यमंत्री पद से नीचे कुछ गवारा नहीं था, नहीं मिला, बीजेपी में गए। आज क्या हाल है? वीरेंद्र सिंह जानते थे कि मुझे तो रिटायर कर दिया, मेरे बेटे को भी रिटायर ना कर दे, इसलिए कांग्रेस में वापस लौट आए। किरण चौधरी ऑलमोस्ट रिटायर कर दी है राज्यसभा के लिए, रीनॉमिनेट नहीं किया बीजेपी ने। और कुलदीप बिश्नोई विधानसभा चुनाव भी गए, ना राज्यसभा मिली, बेटा भी हार गया, अब कुछ नहीं है। उम्र हालांकि इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, यूँ कहा जा रहा है कि ये सबसे युवा रिटायरी होंगे बीजेपी के अंदर। वीरेंद्र सिंह लौट आए तो बेटे विजेंद्र सिंह इस वक्त राहुल गांधी की तरह एक यात्रा पे निकले हुए हरियाणा में, नाप रहे हैं प्रदेश, अपनी राजनीति को जिंदा रखे हुए। आनंद शर्मा को ये 3 बहुत बड़े एग्जाम्पल है। फिर आनंद शर्मा ज़रा अपने पुराने गुरु के हाल भी देख लें, गुलाम नबी आज़ाद, क्या हुआ है उनका, कहाँ है?
दिख रहे हैं कहीं? वो तो फिर भी ज़मीनी नेता थे। आनंद शर्मा तो ज़मीनी, मैं कह रहा हूँ पंचायत चुनाव नहीं जीते कभी, तो कहाँ से ज़मीनी नेता है? दरअसल आनंद शर्मा जैसे जितने मठाधीश और स्लीपर है ना, सबकी नींद हराम हो गई है। एक राज्यसभा चुनाव ने ये जितने बारात के घोड़े थे सबको अस्तबल में खड़ा कर दिया है। सब हैरान है कि अब हमें अस्तबल से ही बाहर ना निकाल दिया जाएगा। रेस में दौड़ाना तो दूर की बात, लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है। अब इन्होंने क्या किया? किसी ने खुद के जरिए नाराजगी जाहिर की, किसी ने अपने सूत्र, जो बहुत से पत्रकार होते हैं ना दिल्ली में, जो सूत्रों पे चलते हैं, कांग्रेस के बहुत हैं जो अपने आप को कांग्रेस बीट का रिपोर्टर बताते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के ऐसे सूत्रों पर ही चलते हैं, वहीं पर सारा एक नैरेटिव गढ़ते हैं। इन्होंने उनके जरिए अब जो उम्मीदवार दिए हैं उनकी खिलाफत करवानी शुरू कर दी है, ट्वीट्स करवाने शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पोस्ट करवानी शुरू कर दी है। लेकिन असल बात यह है कि अब कांग्रेस को कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है। अब मुझे लग रहा है राहुल गांधी ने एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था ना कि चलो मान जाते थे, चलो हार्ड टास्क मास्टर नहीं थे, वो कोना कहीं निकाल दिया दिल से। अब हार्ड टास्क मास्टर बन गए हैं। माय वे और हाईवे, ये राहुल गांधी की मुझे लग रहा है नई थ्योरी है। जब सब कुछ अपना के देख लिया तो चलिए राहुल गांधी ठीक करें, ये भी अपना के देख लीजिए, हो सकता है यही काम कर जाए, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि कांग्रेस में लोकतंत्र ही कांग्रेस को खा रहा है, कांग्रेस का लोकतंत्र कांग्रेस को खा रहा है। अब अच्छी बात है, उससे बाहर निकल रही हैं तो फिर ज़रा आसपास भी ठीक देख रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरह से कांग्रेस इस वक्त हमले कर रही है, राहुल गांधी तक अरविंद केजरीवाल को लेकर हमले कर रहे हैं, वो भी एक नई कांग्रेस का नया रूप है। क्योंकि राहुल गांधी, मोदी, अमित शाह, आरएसएस, अंबानी अडानी के अलावा थोड़ा कम ही इधर उधर जाते थे, लेकिन अब वो मौके की नज़ाकत देखते हुए हर चीज़ पर अपना एक रुख व्यक्त करते हैं। उसकी वजह से हो ये रहा है कि अब लोग दूसरी पार्टियों के, क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थक अपने नेताओं को राय देने लगे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी लोगों से मिलते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं, हमारे नेताओं को भी ऐसा करना चाहिए। और ख़ास करके बीजेपी ने जब से नीतीश कुमार के साथ गेम की है, उसके बाद तो रीजनल पार्टियों को भी लग रहा है कि भाई छत्र छाया तो कांग्रेस की है, उसके नीचे खड़े होना ही फिलहाल सेफ है। और सेफ हो भी क्यों ना, कुल मिला के अपने जो समर्थक है उनको मिला लिया जाए तो 101 सांसदों की पार्टी है। 101 सांसद कोई कम थोड़ी होते हैं। उसका वैल्यू कर रहे हैं, उसका दम दिखा रहे हैं, उसके आधार पर एक दमदार लीडरशिप आगे आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।